अस्सलाम वालेकुम। आज हम PUCAT का सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं। तो पहले MCQs की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट MCQs इज़ अ मैन सोल्ड हिज बुक फॉर ₹891। एक आदमी ने अपनी किताब जो है वो 891 रुपये में बेची है, देयर बाय गेनिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। और उसकी जो किताब की कॉस्ट प्राइस थी उसका 1/10 उसको प्रॉफिट में भी मिल गया है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बुक वाज, इस बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। इसका अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम 810 को उठा के चलते हैं। सो 810 जो है उसका 1/10 बनता है 81। जब हम 810 में 81 को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 891। 891 में उसने बेची थी, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो थी 810। आपको समझ आ गई होगी कि ये 810 कैसे आए। आप बाकी तीनों के साथ ये करके देखें। 820 का 1/10 निकाल के 820 में प्लस करें, 830 का 1/10 निकाल के 830 में प्लस करें, 800 का 1/10 निकाल के 800 में प्लस करें, तो ये कोई किसी में भी ये आंसर नहीं बनता। सिर्फ 810 का जब आप 1/10 निकालते हैं तो वो आपके पास 81 आता है। 810 को 81 में जब प्लस करते हैं तो 891 आता है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ। द नेक्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये इस ट्राइंगल का एरिया कितना है। तो एरिया के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाय 2। यानी हम हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बेस के साथ और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और इसकी बेस है 11 सेंटीमीटर। 6 को 11 से मल्टीप्लाई करें ये 66 बनता है, उसको डिवाइड करें 2 पे तो 33 आता है। तो 33 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर है। अच्छा, आपने ये भी देख लेना है कि इसमें सेंटीमीटर का स्क्वायर ही हो। Okay, now moving towards the next MCQ. The third MCQ is which number should come next in this sequence. इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा है। अच्छा, उन्होंने सीक्वेंस आपको क्या दिया हुआ है, 1000, 975, 925, 850, 750। जब हम इसे गौर से देखते हैं ना तो हमें ये पता चलता है कि 1000 में से अगर हम 25 को माइनस करें तो 975 आता है। 970 में से अगर हम 975 में से अगर हम 50 को माइनस करें तो 925 आता है। 925 में से अगर हम 75 को माइनस करें तो 850 आता है। 850 में से अगर हम 100 को माइनस करें तो 750 आता है। ओके, सो जो सीक्वेंस सब्सट्रैक्शन का बन रहा है वो बन रहा है 25, 50, 75, 100। तो नेक्स्ट जो आएगा ना वो जब हम 750 में से 125 को माइनस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आएगा। और 750 में से अगर 125 को माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है, 625। ओके, नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ। द नेक्स्ट MCQ इज के इन ए ड्राइविंग कॉम्पिटिशन अली एंड बिलाल ड्रोव द सेम कोर्स। अब आपको पता चल गया कि सेम कोर्स है तो डिस्टेंस जो है उनका सेम है। ठीक है, एट द एवरेज स्पीड ऑफ 64 माइल्स पर आवर एंड 80 माइल्स पर आवर। यानी अली की जो स्पीड है वो 64 माइल्स पर आवर है और बिलाल की जो स्पीड है वो 80 माइल्स पर आवर है। ठीक है, हमने अली को 1 कह दिया और बिलाल को 2 कह दिया है। सो हम अली का लिख लेते हैं कि V1 जो थी वो 64 थी अली की स्पीड, और V2 जो थी वो 80 थी। आगे वो कहते हैं कि इफ़ इट टुक अली 50 मिनट्स टू ड्राइव द कोर्स। अब अली को जो टाइम लगा है वो T1 होगा, वो कितना है, 50 मिनट्स। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिलाल। सो बिलाल को कितना टाइम लगेगा, तो बिलाल का T2 हमने फाइंड करना है। हमें फिजिक्स का ये फार्मूला पता है, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। इसमें से हमने T2 निकालना है तो फार्मूला हमारे पास इस तरह बन जाएगा, V1 T1 डिवाइडेड बाई V2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 40। सो 40 मिनट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले जो क्वेश्चन है वो है स्नैरियो बेस्ड। इसमें पहले उन्होंने आपको स्नैरियो दिया हुआ है, ठीक है, आपने ये सारा स्नैरियो पढ़ना है, ये रूल्स को देखना है और उसके बाद अगले 4 क्वेश्चंस करने हैं। हम ये करते हैं कि इन रूल्स को ना हम अपनी नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा, अब रूल पढ़ते हैं। स्नैरियो ये है कि 6 एथलीट्स, 6 खिलाड़ी हैं, ABCDEF कॉम्पीटेड इन ए रेस। वो एक रेस लगा रहे हैं, ठीक है। वी नो द फैक्ट्स अबाउट द रेस रिजल्ट। अब उस दौड़ का, उस रेस का जो नतीजा आया है ना, उसके वो ये नतीजा उन्होंने इन रूल्स की फॉर्म में बताया हुआ है। अच्छा, पहला रूल क्या है कि बी फिनिश्ड इधर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर डी। बी जो है वो या तो डी से पहले ख़त्म करेगा या डी के बाद ख़त्म करेगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में और कोई खिलाड़ी नहीं आएगा। तो हमने पहला रूल क्या लिख लिया कि या तो बी जो है वो डी से फ़ौरन पहले ख़त्म करेगा या डी के फ़ौरन बाद ख़त्म करेगा, ठीक है। ई फिनिश्ड थर्ड, ई जो है वो थर्ड पे आएगा, ई जो है वो थर्ड पे आएगा, ओके। ए डिड नॉट फिनिश लास्ट, ए जो है वो कभी भी लास्ट नहीं आ सकता, ए जो है वो लास्ट नहीं आ सकता। एंड देयर वर नो टाइज, और यहाँ पे कोई टाई नहीं होगा, कोई 2 खिलाड़ी एक पोजीशन पे नहीं आएंगे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द रेसर्स एट द फिनिश फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट टू लास्ट जो है वो हमने ऑर्डर बताना है कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, कौन फिफ्थ और कौन सिक्स्थ, ठीक है, इन रूल्स को देखते हुए। अब देखें, पहला जो ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है A E B D F C,
ठीक है, इसमें बी डी के बाद आ रहा है, हमारा रूल बिल्कुल ठीक हो रहा है। सेकंड रूल है ई थर्ड पे आएगा, लेकिन ई तो यहाँ पे सेकंड पे आ रहा है, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। सेकंड वन, बी और डी इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, ई थर्ड पे आ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन थर्ड रूल क्या था, ए लास्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे ए लास्ट में है, ये भी एमसीक्यू नहीं हो सकता। अच्छा, इस थर्ड वन देखते हैं, इसमें है डी ए ई बी, इसमें डी जो है वो बी के साथ आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो ये वाला है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल रनर्स हु कुड फिनिश लास्ट। अब इसने पूछा कि कंप्लीट लिस्ट जो आखिर में ख़त्म कर सकते हैं। हम दोबारा से अपने रूल्स को देखते हैं, ये हमारे पास रूल्स थे। अब सी और एफ़ आखिर में ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उन्होंने कंप्लीट लिस्ट पूछी हुई है। हम अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा है बी डी एफ़ लास्ट पे ख़त्म कर सकता है, रूल है कोई है ऐसा? जी बिल्कुल कर सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरा, बी और डी आपस में साथ हैं कि पहला रूल था कि बी या तो डी के बाद आएगा या डी से पहले आएगा, वो भी फुलफिल हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, पहले दोनों हो सकते हैं। तीसरे में उन्होंने लिखा है कि बी सी ई और एफ़, ई ने जो थर्ड आना था, हमारे पास सेकंड रूल था, लेकिन ई यहाँ पे उन्होंने सेकंड लास्ट पे लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें बी सी डी, बी और डी आपस में वैसे ही नहीं मिल रहे, ठीक है, या तो बी को डी के साथ पहले आना चाहिए था या बाद में आना चाहिए था, तो ये दो नहीं हो सकते। इन दोनों में से बड़ी लिस्ट कौन सी है? ये, सो दिस इज़ द कंप्लीट लिस्ट, ये ऑप्शन है आपका। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। आगे उन्होंने कहा कि इफ़ डी फिनिश फर्स्ट, अगर डी जो है वो सबसे पहले ख़त्म करता, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सबसे पहले जीतता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, कौन सा ट्रू हो सकता है? अब देखें, अब इसका हमने ना फार्मूला लिख लिया है, डी को हम सबसे पहले नंबर पे ले आए हैं, ठीक है, ई जो है उसने थर्ड ही रहना है। दूसरा हमारे पास रूल था कि डी के बाद हमेशा बी ही आना है, ठीक है, तो पहले तो सेम हो गए। उसके बाद ए जो है वो लास्ट में नहीं आ सकता, तो ए को हम लास्ट में नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास ये तीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। अब इन तीन कॉम्बिनेशंस को जहन में रखते हुए अब देखो, इसने लिखा है सी एंड एफ फिनिश बिफोर ए, सी और एफ ए से पहले तो ख़त्म नहीं कर सकते, अगर सी और एफ जो है वो ए से पहले ख़त्म कर लेंगे तो ए लास्ट में चला जाएगा, ए लास्ट हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ई फिनिश बिफोर बी, ई जो है वो बी से पहले ख़त्म करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि बी ने डी के साथ जुड़ के रहना है, और डी जो है वो फर्स्ट पे आ रहा है, तो बी मस्ट बी सेकंड, ठीक है। तो ई जो है वो बी से पहले कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड वन है कि एफ़ फिनिश बिफोर ए एंड सी, एफ़ जो है वो ए और सी से पहले ख़त्म करेगा। सो हम देख रहे हैं कि एफ़ जो है वो ए और सी से पहले ख़त्म कर सकता है, बिल्कुल ये ऑप्शन है हमारे पास, तो सी हो सकता है। डी में लिखा है ए फिनिशेस बिफोर बी एंड एफ़, ए जो है वो बी और एफ़ से पहले, ए बी से पहले कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि बी ने हमेशा डी के साथ रहना, तो यही एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ इफ़ ए फिनिशेस फिफ्थ, अगर ए जो है वो फिफ्थ पे फिनिश करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इसमें से कौन सा सही होगा। अच्छा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारा ए जो है उसने फिफ्थ पोजीशन पे किया है, और यहाँ पे भी हमारा ए जो है उसने फिफ्थ पोजीशन पे किया है, तो ये दो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब इन दो कॉम्बिनेशंस को जहन में रखते हुए हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि एफ़ मस्ट फिनिश इधर फर्स्ट और लास्ट, एफ़ को या तो शुरू में करना चाहिए फर्स्ट पे या लास्ट में। हम देख रहे हैं कि एफ़ ना भी शुरू और लास्ट में करे तो चलता है काम, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता। सी मस्ट फिनिश इधर सेकंड और फोर्थ, सी जो है उसे सेकंड और फोर्थ ही होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सी लास्ट में भी आ रहा है तो काम चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड और फोर्थ ही होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी मस्ट फिनिश इधर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि डी जो है वो अगर फर्स्ट पे आएगा तो बी को सेकंड पे जाएगा, बी अगर फर्स्ट पे आ गया तो डी सेकंड पे चला जाएगा, तो डी या तो फर्स्ट पे होगा या सेकंड पे होगा, और इन दोनों ने इकट्ठे रहना है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच नंबर इज़ द ओड वन, इनमें से ओड वन कौन सा नंबर है, कौन सा अजीब नंबर है, कौन सा बाकी तीन एक जैसे होंगे, एक जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अगर हम इसको हम करते हैं कि 9 + 6 + 7 + 8 करें तो आंसर आपके पास आता है 30। ओके, अगर हम 4 + 5 + 11 + 2 करें तो आंसर आता है 18। अगर हम 5 + 2 + 6 + 1 करें तो आंसर आता है 14। और अगर हम 3 + 5 + 2 + 7 करें तो आंसर आता है 17। अब हम ये देख रहे हैं कि पहले तीन जो हैं वो इवन नंबर्स हैं, जो लास्ट वन 17 है वो ओड नंबर है, सो हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।